बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज न्यूरो एनाटमी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरनल कैप्सूल का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है उसके पहले 3 पार्ट्स हैं उनको स्टडी कर लिया था। अब हम जो चौथा पार्ट जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल के जो फाइबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक सेंसरी फाइबर्स होते हैं और दूसरे मोटर फाइबर्स होते हैं। जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जबकि जो हमारे पास मोटर फाइबर्स होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन लेके हमारे पास क्या कहते हैं बाकी बॉडी जो है ब्रेन के जो बाकी CNS के सिस्टम्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पे जो है वो समझाने की कोशिश करूँ, क्या हम यहाँ पे बनाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाया। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना वो थैलेमस से गुजर के जाती है। ठीक है, हम लोगों ने थैलेमस के बारे में पढ़ा था ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थैलेमस। तो यहाँ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं वो हमारे कौन से होंगे? सेंसरी फाइबर्स। ठीक है, हो गया सेंसरी फाइबर्स। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना वो हमारे पास चारों जो हमारे लोब्स हैं ना उनसे मिलके बनता है। यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर थोड़ा सा फ्रंटल का पार्ट भी होगा, थोड़ा सा ऑसिपिटल का भी होगा, पैराइटल का भी होगा। तो मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल तमाम से जो है वो मिलके बना है। ठीक है, अब जाहिर बात है थैलेमस से तो यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चले गए। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में किस पार्ट में गए हैं उस बेसिस पे हम इनके जो है वो नाम रखते हैं। अगर थैलेमस से डायरेक्ट कॉर्टेक्स में जाते हैं तो उनका जो नॉर्मली नेम होता है सेंसरी फाइबर्स का वो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, लेकिन वो आगे से फर्दर किस पार्ट में जाते हैं और बेसिस पे उनकी किस तरह नेमिंग होती है वो भी हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ से ज़रा, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से तो आगे वो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं ना, वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में भी लेके जा सकते हैं, वो हमारे पास सेरिबेलम में भी लेके जा सकते हैं, वो हमारे पास आगे नीचे स्पाइनल कॉर्ड में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं? मोटर फाइबर्स हैं। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम में भी लेके जा सकते हैं। दूसरा ये हमारे पास सेरिबेलम में भी लेके जा सकते हैं। तीसरा ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे पास 3 चीज़ों से मिलके बना है। किन किन से? वो हमारे पास मिड ब्रेन, वो हमारे पास पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा से मिलके बना है। ठीक है, अब मोटर फाइबर जो है वो निकल तो आए सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, लेकिन अब आगे से फर्दर वो मिड ब्रेन में जाएंगे तो इस हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। पॉन्स में जाएंगे तो उनके आगे पॉन्टाइन लग जाएगा। ये आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी कि अगर आप लोगों को इंटरनल कैप्सूल का स्ट्रक्चर याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इस तरह से वी शेप का था और जो कर्व थी ये हमारे पास जीनू के नाम से थी, कि इसको हम जीनू कहते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर लिम्ब था और ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब था। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो हमारे पास थैलेमस था। यहाँ पे हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस था और यहाँ पे इस तरह आगे से फर्दर हमारे पास इस तरह करके थी। ठीक है, वहाँ पे मैं लास्ट टाइम जो है ना वो एक चीज़ बनाना जो है वो भूल गई, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोस्ट्रियम। जो क्लोस्ट्रियम होता है वो हमारे पास जो प्यूटामेन होता है ना उसके आगे पड़ा होता है। ये प्यूटामेन था ना आपका, इसके आगे ना क्लोस्ट्रियम पड़ा होता है। यूँ उसकी शेप होती है। तो ये लास्ट टाइम जो है वो मैं ड्रॉ करना जो है वो स्किप हो गया था मुझसे। दिस इज क्लोस्ट्रियम।
ठीक है। तो ये आप लोगों ने ना अपने जहन में रखनी है डायग्राम, क्योंकि आगे जब हम फर्दर पढ़ेंगे ना कि हमारे पास मोटर फाइबर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और सेंसरी फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और मोटर फाइबर्स जो हैं वो फिर जो टाइप होती है वो इंटीरियर लिम्ब के अंदर से ओरिजिनेट हो रही है या जीनों में जा रही है या पोस्टीरियर लिम्ब में जा रही है, कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपने ये डायग्राम अपने जहन में रखेंगे तो आपको पता होगा कौन सी जो है वो फाइबर कहाँ से जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैंने आप लोगों को देना था उसके बारे में, इंटरनल कैप्सूल के बारे में। अच्छा, अब आपने ना इसकी एक बात याद रखनी है कि ना जो फाइबर है, फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, उसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक एंड जो है वो कहाँ पे होगा और दूसरा एंड जो है वो कहाँ पे जा रहा होगा, उस बेसिस पे हम लोग जो है वो उसके नेम को जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जो सेंसरी फाइबर्स है ना उनकी एक एंडिंग तो थैलेमस में होगी ही होगी। ठीक है, और दूसरी एंडिंग कहाँ पे होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो इसलिए इनको थैलेमोकॉर्टिकल जो है वो फाइबर्स बोला जाता है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जा रहे हैं तो इसका मतलब है सेंसरी फाइबर्स का जो है वो दूसरा नाम क्या होगा, असेंडिंग फाइबर्स। ठीक है जी, और वो इंफॉर्मेशन लेके मोटर फाइबर्स नीचे आ रहे हैं तो इनका दूसरा नाम क्या होगा, डिसेंडिंग फाइबर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर इनका एक नाम और होता है कि जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स भी कहते हैं, कॉर्टिकोफ्यूगल। तो अगर ये नाम भी आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और ये जो है ये कॉर्टिकोपेटल है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ी थी, उसी बेसिस पे जो है वो इस तरह के नाम है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करती थी, अवे लेके जाती थी, तो और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इनवर्ड जो है वो करवाती थी मूवमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपको देना था। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास सेंसरी फाइबर्स और मोटर फाइबर्स जो हैं वो कितनी कितनी टाइप्स के अंदर फर्दर डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक फ्लो चार्ट सा बना लेंगे ताकि याद करने के लिए इजी हो जाए। अच्छा जी, फाइबर्स जो है वो हमारे पास क्या हैं, दो टाइप के होते हैं, इंटरनल कैप्सूल फाइबर, दो तरह के होते हैं, सेंसरी और दूसरा हमारे पास है मोटे। इनके जो दो एक्स्ट्रा नेम्स हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अब जो हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे पास फर्दर जो डिवाइड हुए हुए होते हैं वो हमारे पास चार तरह के होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है। अब फाइबर्स हैं वो रेडिएशन की तरह जो है वो जल जाती है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि वो उनकी यहाँ पे वो सारा टफ्ट बना हुआ होता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वो यूँ फैल जाती हैं रेस की तरह। तो कहीं कहीं पे फाइबर्स को हम रेडिएशंस भी बोलते हैं, आप उनको फाइबर्स भी बोल सकते हैं और रेडिएशंस भी बोल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एंटीरियर थैलेमिक फाइबर्स हैं, सेकंड पे हमारे पास सुपीरियर थैलेमिक फाइबर्स हैं, फिर हमारे पास पोस्टीरियर हैं और फिर हमारे पास इन्फीरियर है। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के फाइबर हो गए, सेंसरी फाइबर हमारे पास कितने हैं, चार टाइप के हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो हमारी है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास जो है वो है सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। तीसरा हमारे पास है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस एंड फोर्थ वन हमारे पास है इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। ठीक है जी,
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास आगे से सप्लाई कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है ना, वो हमारे पास सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर लिम्ब को, ठीक हो गया। एंटीरियर लिम्ब मैंने पढ़ाया था ना, जीनू से ऊपर है, ठीक है। जो हमारे पास सुपीरियर थैलेमिक है ना, वो हमारे पास है जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब। तो ये किसको प्रोवाइड कर रही है हमारे पास, जीनू प्लस पोस्टीरियर लिम्ब। फिर हमारे पास बात आ जाती है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस की, जो कि हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, ऑप्टिक रेडिएशंस होती हैं। रेड लिख रही हूँ तो उसका आइडिया लगा लें, ठीक है। और ये हमारे पास सप्लाई कहाँ कहाँ पे करती है, तो हमारे पास जो है वो एक रेट्रो वाला रीजन था और एक हमारे पास सब लेंटिफॉर्म रीजन था। तो जो हमारे पास रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट है ना, उसको ये प्रोवाइड करी होती है, ठीक है। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास ऑडिटरी रेडिएशंस होती हैं ये। और ये हमारे पास सब लेंटिफॉर्म पार्ट, ठीक है जी, उनको सप्लाई कर देते हैं। तो सेंसरी हमारे पास जो है वो कितना में डिवाइड होगी, 4 में, 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स हैं, ठीक है। सेंसरी फाइबर्स हमारे पास क्या हैं, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। ये राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे होते हैं, क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है पता है कि राइट साइड से भी हमारे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, लेफ्ट साइड से भी होते हैं। तो ये हमारे पास हो गए चारों के चारों थैलेमोकॉर्टिकल, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था वो थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोटर फाइबर्स की। मोटर फाइबर्स जो है वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मोटर फाइबर्स जो है ना, वो आगे से फर्दर हमारे पास 3 सब कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोपोंटाइन आ जाते हैं, फिर पिरामिडल आ जाते हैं और एक्स्ट्रा पिरामिडल आ जाते हैं। उनको हम लोग अभी डिटेल में जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोपोंटाइन, पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। तो जो हमारे पास, इसको मैं अभी रेज कर देती हूँ, तो मोटर फाइबर्स जो है वो हमारे पास क्या है, फर्दर 3 उनकी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। फिर उसके बाद हमारे पास है पिरामिडल, फाइबर्स। और जो तीसरी हमारे पास है वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स, एक्स्ट्रा फाइबर्स नहीं लिखनी चले, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फर्दर कैटेगरीज हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल, पिरामिडल एंड कॉर्टिकोपोंटाइन। अब जो कॉर्टिकोपोंटाइन है ना, नाम से क्या पता चल रहा है कि कॉर्टेक्स से पॉन्स के अंदर जा रही है, ठीक है। तो इस बात का आपने आइडिया रखना है कि ये हमारे पास कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से पॉन्स के अंदर जो है वो फाइबर्स लेके जा रही होती है, ठीक है। आगे से ये भी जो है वो हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पॉन्स के अंदर लेके जा रही हैं। तो अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स मैंने आपको क्या बताया था, 4 लोब से मिलके बना है ना, फ्रंटल से, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब अगर फ्रंटल वाली जो है वो अगर पॉन्स में जा रही होंगी तो उनका क्या नाम होगा, फ्रंटोपोंटाइन। ऑसिपिटल वाली
एरिया से जो है वो जारी होंगी तो क्या होगा, ऑसिपिटोपोन्टाइन। टेम्पोरल, टेम्पोरोपोन्टाइन। पीछे क्या रह गया हमारे पास, पैराइटल, तो पैराइटोपोन्टाइन। इस हिसाब से जो है वो हम इनका फर्दर 4 कैटेगरीज में इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। फर्दर 4 टाइप्स हैं और ये हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोपोन्टाइन जो है वो हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स, ऑसिपिटोपोन्टाइन फाइबर्स, टेम्पोरोपोन्टाइन और इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है पैराइटोपोन्टाइन, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास ये 4 फर्दर टाइप्स ऑफ कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स की आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो है कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर जो है ये जो है ना फर्दर, ये जब आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं पॉन्स में आ जाते हैं, तो पॉन्स से ये कहाँ पे जाएंगे, सेरिबेलम में, ठीक है। तो जब ये सेरिबेलम में जाते हैं ना तो सेरिबेलर जो है वहाँ पे सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो वो जो पाथवे बनाते हैं वो मैं आपको अभी ना साइड पे समझाती हूँ कि वो किस तरह पाथवे बनाते हैं। तो वो जो पाथवे बनाते हैं उसका नाम होता है कॉर्टिकोपोन्टो सेरिबेलर पाथवे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं, फिर वो मैं आपको ना एंड पे समझाती हूँ कि कॉर्टिको सेरिबेलर पाथवे जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रेस करूँ तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास फ्रंटोपोन्टाइन है वो हमारे पास एंटीरियर लिम्ब, शॉर्ट करके लिख रही हूँ, जीनू प्लस पोस्टीरियर लिम्ब, दोनों को जो है वो, तीनों को जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब, जीनू प्लस पोस्टीरियर लिम्ब। और आपके पास जो पैराइटो है वो आपके पास रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो है ना, पैराइटो जो है वो आपके पास रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो है उसको जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, जार होता है वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी ऑसिपिटो और जो हमारे पास पैराइटो है, दोनों जो है वो हमारे पास रेट्रोलेंटिफॉर्म को कर रहे होते हैं। टेम्पोरो जो है वो हमारे पास सब लेंटिफॉर्म को कर रहा होता है। तो ऐसा करते हैं हम इसको जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि एक साथ लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो हम टेम्पोरो को यहाँ पे लिख देते हैं, टेम्पोरोपोन्टाइन जो है वो हमारे पास सब लेंटिफॉर्म पार्ट जो है उसको कह रहा होता है, जबकि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो है उसको कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कॉर्टिको पोन्टाइन जो है हमारे पास कवर हो जाता है मोटर फाइबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिरामिडल फाइबर्स में। वो हमारे पास आगे से फर्दर जो दो जगहों पे लेके जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आगे, तो वो हमारे पास एक ब्रेन स्टेम है और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो हमारे पास पिरामिडल फाइबर है ये हमारे पास फर्दर 2 जगह पे जो है वो लेके जाएगा, एक हमारे पास है ब्रेन स्टेम और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी।
अब जो ब्रेन स्टेम है ना, तो ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट में लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास ब्रेन स्टेम के जीनू वाले पार्ट में लेके जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वो किसको कंट्रोल करवा रहा है, हेड एंड नेक को कंट्रोल करवा रहा है। तो इसलिए अब ब्रेन स्टेम जो है वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो इसका जो नाम होगा वो होगा कॉर्टिको बल्बर, जो आपने नाम सुना हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो जिस नाम से है, ये हमारे पास है कॉर्टिको बल्बर, ठीक है, और ये हमारे पास जीनू पार्ट में लेके जा रहा है, जो कि हेड एंड नेक को कंट्रोल कर रही है, HEAD, ठीक है जी, समझ आ गई है, कॉर्टिको बल्बर। और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जा रहे हैं ना, उनका नाम है कॉर्टिको स्पाइनल, ठीक है, और ये पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इसका नाम है कॉर्टिको, नाम से देखिए पता चल गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड, तो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स ये हमारे पास किधर लेके जा रहे हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और ये बाकी जो हमारे हैं रीजन, हेड और नेक के बाद क्या रह गया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब प्लस ट्रंक, इन सबको जो है वो ये कंट्रोल करवा रहा होता है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास रह गया है एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है वो हमारे पास 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें हमारे पास कॉर्टिको रूब्रल है, कॉर्टिको स्ट्राइएट है और कॉर्टिको नैग्रल है, ठीक है। ये फर्दर हमारे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है वो 3 उसमें डिवाइडेड है। रूब्रल, तीसरी हमारी है कॉर्टिको नाइग्रल है और तीसरा है हमारे पास कॉर्टिको स्ट्राइएट, ठीक है, स्ट्राइएट, और तीसरी है कॉर्टिको नाइग्रल। अच्छा, स्ट्राइएट में ना थोड़ा सा ठीक हो गया जी। ये हमारे जो फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। अभी आगे से सप्लाई कहाँ पे जा रही है, इनकी नर्व्स जो है, नर्व फाइबर जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास कॉर्टिको रूब्रल है ना, वो हमारे पास रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन जो है उधर जा रहा है, ठीक है। तो कॉर्टिको रूब्रल हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, ठीक हो गया। जो कॉर्टिको स्ट्राइएट है हमारे पास, तो वो हमारे पास मिड ब्रेन के ऊपर फ़ौरन ऊपर क्या हमारे पास पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे हमारे पास बेसल गैंग्लिया पड़ा हुआ होता है, तो ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया में लेके जा रहा होता है, तो हम उसे कहेंगे बेसल गैंग्लिया का पार्ट है कॉर्पस स्ट्राइएट। तो ये कॉर्टिको स्ट्राइएट जो है वो हमारे पास कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कॉर्पस स्ट्राइएट, ठीक है जी, यहाँ पे लेके जा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, कॉर्पस स्ट्राइएट जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, जो कि बेसल गैंग्लिया क्या है, हमारे बिल्कुल मिड ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और जो हमारे पास लास्ट है कॉर्टिको नाइग्रल, तो वो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो है वो लेके जा रहा है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, जो कि हमारे पास मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, MP लिख रही हूँ, मिड ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल के फाइबर्स हैं कि वो किस तरह जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं और उनका आगे से क्या फंक्शन है, और वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल के कौन से पार्ट से जो है वो निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो फाइबर्स वाला पोर्शन जो है वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई
जो है वो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल की रहेगी, वो हम लोग देख लेंगे और इसकी 2-3 डायग्राम्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।